ओम गण गणपताय नमः। जय माता दी, राधे राधे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मैंने अपने घर पर गणेश स्थापना किस तरह से करी, किस तरह से पूजा करी, वो सभी मैं दिखा रही हूँ। और जो ये पूजा हुई है ये 11:07 से 1:36 का शुभ मुहूर्त था। उसी मुहूर्त के बीच में ये पूजा हुई है। चलिए आइए मैं दिखाती हूँ इस पूजा को मैंने कैसे किया है और किस तरह से स्थापना करी है। इसमें अखंड दीप की भी स्थापना रहेगी इस दीपक में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने डेकोरेशन कर दिया है और जहाँ मुझे अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी थी वो स्थान मैंने चुनकर तैयार कर लिया है पीला कपड़ा बिछाकर। और जहाँ मुझे गणेश जी को बिठाना था वहाँ पर मैंने वहाँ स्थापना के लिए सारी चीज़ें डेकोरेशन वगैरह जल छटक कर, गंगा जल छटक कर पवित्र ये सभी चीज़ें कर ली थी। तो यहाँ मैंने अष्टदल कमल बनाया है और उसके ऊपर श्री कलश की स्थापना करूँगी। तो देखिए यहाँ पर श्री कलश की स्थापना हो रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये सारी पूजा का हुआ है। और गणेश जी को मैंने खुद से स्टोन वगैरह सभी लगाकर अच्छे से तैयार किया है। और यहाँ पर अक्षत रख कर मैंने रिद्धि सिद्धि माता को बिठा दिया है। और कलश के अंदर मैंने लौंग, इलायची, सुपारी, फूल, अक्षत और ध्रुवा डाले हैं। और इसके ऊपर 5 पल्लव डाले हैं और इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखा है अक्षत डालकर। और नारियल रखा है। नारियल को मैंने मोली से बांध दिया था और मोली पर बांधने के बाद मैंने उसके ऊपर एक सिंदूर से तिलक कर दिया था। स्वस्तिक भी बना सकते हैं। और नारियल का मुख जो पूजा करता है उसके सामने होना चाहिए। इसके बाद जहाँ अखंड ज्योत प्रज्वलित रहेगी वहाँ पर भी मैंने स्वस्तिक बनाया है। और इसके अंदर मैंने एक प्लेट रख ली है और प्लेट के अंदर मैंने पुष्प रखे हैं। यहाँ पर अखंड ज्योत जलेगी। जितने दिनों तक यहाँ पर गणेश जी की स्थापना रहेंगी उतने दिनों तक। तो यहाँ पर मैंने अक्षत और पुष्प ले लिए हैं और गणेश जी से कहा है, गणेश जी हम आपकी स्थापना कर रहे हैं, पूजा में भूल चूक हो हमें माफ़ कीजिएगा और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और इस पूजा में आइए, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त करवाइए इस पूजा में सम्मिलित होकर। तो इस तरह के बाद में मैंने अक्षत यहाँ कलश के पास छोड़ दिए हैं और इसी के साथ मैंने अखंड ज्योति गणेश जी की प्रज्वलित कर ली है। तो यहाँ पर जहाँ हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, जिनके लिए करते हैं, वो अखंड ज्योत उन्हीं के लिए मानी जाती है। इसके बाद में हमारे मंदिर के छोटे गणेश जी हैं, उनका मैं स्नान करवा रही हूँ। दही से, दूध से, शक्कर से और जल से मैंने सब गणेश जी का सुंदर सा स्नान करवाया, पुष्पों से स्नान करवाया और स्वच्छ जल से स्नान करवाया। यहाँ पर बड़े गणेश जी की भी स्थापना हम करते हैं। उनको हम जितने दिनों की स्थापना करते हैं उसके बाद में उनको ठंडा कर देते हैं, उनको जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन छोटे गणेश जी हमारे घर पे ही रहते हैं, इसलिए 2 गणेश की पूजा करी जाती है। और यहाँ पर इस पूजा में रिद्धि सिद्धि माता को बिठाया जाता है। तो जो सुपारी स्वरूप यहाँ पर रखे गए हैं वो रिद्धि सिद्धि माता हैं। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे के हाथ से गणेश जी के ऊपर से वस्त्र हटवाया है। पुरुष के हाथ से हटवाया जाता है, भले वो आपके पति हो, बच्चा हो, बेटा हो या आपके जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हो, जेंट्स के हाथ से ये कपड़ा हटाया जाता है। उसके बाद में मैंने भाव स्वरूप सभी को स्नान करवाया है जल से, कलश देवता को, अखंड ज्योत को और गणेश भगवान जी को, रिद्धि सिद्धि माता को। इसके बाद में वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण कर रही हूँ। यहाँ पर सभी को वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण करूँगी। अखंड ज्योत को, कलश देवता को, छोटे बड़े सभी गणेश भगवान जी को ऑरेंज सिंदूर से इनका तिलक कर रही हूँ। गणेश जी को ऑरेंज सिंदूर बहुत अति प्रिय है। हो सके तो इस दिन ऑरेंज सिंदूर का तिलक करेंगे और लाल सिंदूर से रिद्धि सिद्धि माता का तिलक करेंगे। मैंने बच्चों का भी तिलक किया है। इसके बाद में सभी को मैं अक्षत अर्पण कर रही हूँ। सभी को मैंने अक्षत अर्पण किए हैं। अब सभी को पुष्प अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कलश को फूल माला अर्पण करी है।
बाकी सभी को मैं फूल अर्पण कर रही हूँ, क्योंकि हमारे गणेश जी छोटे से हम लेकर आए हैं, क्योंकि वातावरण के हिसाब से भी हमने ध्यान रखते हुए छोटे से गणेश जी का विसर्जन भी अच्छे तरीके से हो जाता है। इसके बाद में सभी को इत्र अर्पण करना है। देखिए हमारे गणेश जी कितने प्यारे लग रहे हैं, उनका श्रृंगार मैंने अपने हाथों से किया है। और अभी जनेऊ अर्पण कर लेंगे। जनेऊ भी हो सके तो जेंट्स के हाथ से आप करवाएं, अगर ना है आपके घर में कोई जेंट्स तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनेऊ उनको मैंने धारण करवाया है। जनेऊ धारण करवाने के बाद में रिद्धि सिद्धि माता को मैं श्रृंगार का सामान अर्पण कर रही हूँ। श्रृंगार का सामान पहले दिन या फिर लास्ट वाले दिन श्रृंगार का सामान अर्पण किया जाता है जब हम विसर्जन करते हैं। इसके बाद में अखंड ज्योत को मैंने तिलक लगाया है और वस्त्र स्वरूप मूली अर्पण करिए, पुष्प अर्पण किए, अक्षत अर्पण किए हैं। और ज्योत के अंदर अक्षत रखने, हमें ज्योत को खाली दीपक को नहीं रखना है। तो यहाँ पर पुष्प और अब मैं धूप अर्पण कर रही हूँ कलश देवता को, रिद्धि सिद्धि माता को, गणेश जी को, छोटे गणेश जी को, बड़े गणेश जी को और अखंड ज्योत को, सभी को मैं धूप यहाँ पर अर्पण कर रही हूँ। और धूप अर्पण करने के बाद में दीप अर्पण किया जाएगा, तो सभी को दीप अर्पण कर रही हूँ। गणेश जी को, अखंड ज्योत को, कलश देवता को, छोटे गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, सभी को गणेश दीपक अर्पण करूँगी। दीपक अर्पण करने के बाद में यहाँ पर गणेश जी को खोपरा और गुड़ अर्पण करूँगी। खोपरा और गुड़ गणेश जी के साथ ही ये जब तक स्थापना रहती तब तक इन्हीं के पास ये रहता है और उन्हीं के पास रखा जाता है। और मूषक जी का भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद में सभी को भोग अर्पण करेंगे। अखंड ज्योत को, कलश देवता को, गणेश जी को, छोटे गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, और उनसे अनुग्रह करेंगे। हे गणेश जी भोग ग्रहण कीजिए। फल अर्पण करूँगी, फल ग्रहण करने का अनुग्रह करूँगी। हे भगवान जी, हे गणेश जी आप फल ग्रहण कीजिए। यहाँ पर पूजा करते वक्त आप ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जाप करें। जब मैंने गणेश जी को स्नान करवाया तब मैंने उनको ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जप करते हुए स्नान करवाया है। और माता रिद्धि सिद्धि को मैंने गुलाल अर्पण किया है और गणेश जी को भी गुलाल अर्पण किया है। बड़े गणेश जी के पास बहुत कम चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति बहुत मिट्टी की बनी होती है, तो उनका ध्यान रखना होता है हमें। तो यहाँ पर मुख शुद्धि के लिए मैंने लौंग, इलायची और सुपारी रखा है और सभी को अर्पण किया है। इसके बाद में मैं छोटे गणेश जी के लिए छोटा सा मुकुट लेकर आई थी, वो मैंने उनको पहना दिया है। इसके बाद में मैंने आरती की तैयारी करी है। पंचमुखी दीपक से मैं आरती कर रही हूँ। गणेश जी की आरती हम सभी को आती ही है, वही मैंने गणेश जी की आरती करी है। सभी की आरती करी, छोटे गणेश जी की, बड़े गणेश जी की, रिद्धि सिद्धि माता की, कलश देवता की, अखंड ज्योत की, गणेश भगवान जी के नाम की अखंड ज्योत की मैंने आरती करी। बहुत ही मनमोहक पल हो जाता है और घंटी बजाकर घंटी का जो गुंजायमान पूरे घर में गूंजने लगता है, वो पवित्र स्थान बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो ये हमारे घर में पहली गणेश चतुर्थी है। हमारे घर में आए हुए हमें 4-5 महीने ही हुए हैं। इसके बाद मैं कपूर आरती कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कपूर की आरती करना अनिवार्य मानी जाती है, या फिर आप संग्रामी जला सकते हैं, और मतलब कुल मिलाकर धूप देना होता है। किसी से भी आप उनको धूप दे सकते हैं। धूप देना अनिवार्य माना जाता है अगर आप उनको स्थापना कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही सुकून और शांति से पूजा हुई है। भगवान गणेश जी हमारी यही मनोकामना है। भगवान गणेश सभी के घर में रिद्धि सिद्धि के साथ आएँ और सबके घर में खुशहाली लाएं। हमारे YouTube फैमिली ऐसे ही खुश रहें और हम भी ऐसे ही खुश रहें। हमारे नए घर में सब दुविधाएं दूर हो जाए, बिना विघ्न के सारे कार्य होए, और गणेश भगवान जी की यही इच्छा करते हुए हम लेकर आते हैं। इसके बाद में पूजा का शुद्धिकरण करते हुए हम जल से आचमनी कर लेंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पर
गणेश जी की दूसरी आरती पढ़ रही हूँ और इसी के साथ गणेश चालीसा भी मैंने पढ़ी जो इस बुक में थी, और मेरे पास जितना टाइम था मैंने वो सारी यहाँ पर मंत्र जाप किए। ये पूजा आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश भगवान आप सभी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे और रिद्धि सिद्धि माता के साथ आप सभी के घर में आए और सभी इसी तरह से खुश और मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे। इसी के साथ पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसकी भी क्षमा याचना हम यहाँ कर लेंगे। और दक्षिणा आप पहले दिन अर्पण कर सकते हैं या लास्ट वाले दिन दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं। और यहाँ पर श्रृंगार के सामान को भी यहाँ पहले दिन आप अर्पण कर सकते हैं या फिर आप विसर्जन के दिन श्रृंगार का सामान अर्पण कर सकते हैं रिद्धि सिद्धि माता को। और गणेश जी की स्थापना के साथ ही उनकी 2 टाइम की पूजा होती है, 2 टाइम का उनको भोग लगाना होता है और पूरी तरह से उनका ध्यान रखना होता है। बहुत ही ध्यान से उनकी स्थापना की जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।